नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री का एक बार फिर से एक अनाउंसमेंट कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक बार फिर केरल और पश्चिम बंगाल ने इसको मानने से इनकार कर दिया है, यानी लागू करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभी जो है पूरे देश में सीएए को लेकर बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन के दौर जारी है। इस बीच कुछ ऐसे दल हैं, ऐसे सेक्युलर दल हैं कि जिनका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है और हम आज के कार्यक्रम में, आज के प्रोग्राम में उन्हीं दलों के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस एनपीआर और सीएए को लेकर जो पूरे देश में जो एक तरह का माहौल जो बना हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी अपोजिशन की, जो भारत में अपोजिशन है उसकी बात। ये कहा जा रहा है कि तमाम जो अपोजिशन दल हैं, जो उनकी सरकारें हैं पूरे देश में, वो एनपीआर का बाइकआउट करें, एनपीआर का विरोध करें। केंद्र सरकार ये कह रही है, बार बार स्पष्टीकरण दे रही है कि एनपीआर जिसको अपोजिशन एनसीआर से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार बार बार एक स्पष्टीकरण दे रही है कि इसका एनसीआर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ केंद्र की योजनाओं को और राज्य की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक डाटाबेस के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि किस राज्य में, किस राज्य से कितने लोग गए और किस राज्य से कितना कहां पलायन हुआ, ताकि एक ये भी अंदाजा हो सके कि किस राज्य में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। केंद्र सरकार का ये अपना कहना है। लेकिन जो अपोजिशन है उसका कहना है कि ये एक तरह से एनसीआर की एक प्रिल्यूड है, एक उसकी प्राथमिकी है जो अभी ये तय की जा रही है कि इससे देखते हैं और इसको फिर बाद में इसी को एनसीआर की तरह से लागू कर दिया जाएगा। ये एक कवायद चल रही है जो अपोजिशन की तरफ से। और इस बीच में सीए के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं, खास तौर पर जो छोटे इलाकों में लोगों में एक तरह से पैनिक है और लोग जो हैं हमने खुद देखा है अपने आंखों से कि लोग अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अपने माँ बाप की जन्म तिथि बनाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। एक तरह से पैनिक की स्थिति क्रिएट की हुई है। लेकिन जो बड़ी मजे की बात वो ये है कि अपोजिशन एकता, जो आपने पहले हमारे प्रोग्राम में भी देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस ने अपोजिशन दलों की एक बैठक बुलाई, विपक्षी दलों की, जिसमें कई दल अनुपस्थित रहे। कारण क्या था? इधर भी और उधर भी उनको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी करनी है और साथ में एक दूसरे का विरोध भी करना है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ही नेता मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा मनीष सिसोदिया ने जो सीएए के विरुद्ध जामिया के छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन था, जो हिंसक हो गया था, जिसमें बसों को आग लगा दी गई थी, मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये दिखाया था कि एक पुलिस वाला, ये आरोप लगाया था उन्होंने अपने एक ट्वीट में कि एक पुलिस वाला जो है बस में पेट्रोल फेंक रहा है और जिससे आग लग रही है, जो बाद में गलत साबित हुई थी। और ये बस जिसमें आग लगाने की बात चल रही थी वो बस खड़ी पाई गई थी, बस में उसमें आग नहीं लगी थी। वो कहा ये हुआ था कि पुलिस वाला उसमें पानी डाल के बुझा रहा था। अरविंद केजरीवाल इस मामले पर पूरी तरह से खामोश हैं। ये आंदोलन करने वाले लोग उनसे सवाल भी कर रहे हैं कि भाई आप खामोश क्यों हैं, आप या तो इधर बोलिए या उधर कुछ बोलिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एकदम से चुप्पी अख्तियार कर रखी है। सामने दिल्ली का इलेक्शन है, वो अपने इलेक्शन में किसी भी तरह से अपनी फजीहत करवाना नहीं चाहते हैं, किसी भी पक्ष को नाराज करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने अब तक एक मौन स्थिति इस पर अपनी कायम की हुई है। इसके विरोध में या समर्थन में उन्होंने कोई बात नहीं कही है। ममता बनर्जी दूसरी नेता हैं जो इसके लेकर काफ़ी मुखर हैं। अरविंद केजरीवाल के ठीक उलट उन्होंने कई आंदोलनों को लीड किया है, कई विरोध प्रदर्शनों में खुद बैठी हैं, लेकिन कांग्रेस की बुलाई हुई बैठक में वो शामिल नहीं हुई। उनको इस बात का डर है कि कांग्रेस और जो वाम दल हैं वो बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर एक गठबंधन बना लेंगे और जो खास तौर पर जो मुस्लिम वोट है, जो 28% मुस्लिम वोट है और करीब 90 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का एक बड़ा प्रभाव है। मुस्लिम वोट वहां का नतीजे को इधर या उधर कर सकता है। कई तो ऐसे क्षेत्र हैं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जो जिस पार्टी को मुस्लिम वोट कर देगा वहाँ से वो जीत जाएंगे। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम एक निर्णायक भूमिका में है। उस लिहाज से
सीपीएम जो वहाँ वाम दल है, जो पहले मुसलमान जो है उनको वोट दिया करते थे, सीपीएम पिछले कुछ चुनाव से वो पूरा वोट बैंक जो है मुसलमानों का वो सीपीएम से हटकर ममता बनर्जी की झोली में चला गया है। उस वोट बैंक को सीपीएम हथियाने की कोशिश कर रही है और ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर उसको अपने हाथ से जाने देने की के लिए तैयार नहीं हैं। अभी हाल ही में कल 11 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी कलकत्ता गए थे, तो उसमें ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद वो एक तृणमूल प्रायोजित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वो कलकत्ता के एक इलाके में गई। उसके बगल में ही सीपीएम के छात्र इकाई जो है वो एसएफआई, उसके छात्र भी प्रदर्शन कर रहे थे। ममता को वहां पर पहुंचने के बाद सीपीएम के छात्रों ने ममता का घेराव किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिली, और इसको लेकर उन्होंने काफ़ी देर तक ये हंगामा हुआ और कई छात्रों को वहाँ से पुलिस को हटाना पड़ा, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और इस पर लेकर नारेबाजी भी हुई और बहुत देर तक उनका घेराव रहा। बाद में कलकत्ता पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कुछ नॉन बेलेबल धाराएं भी उनके ऊपर लगाई गई। लेकिन असल मामला जो है वो कलकत्ता में, बंगाल में भी वही है कि 28%। आपको हमने पहले भी बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी आड़े हाथों ले चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम बहुल इलाके जहाँ पे हैं, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ वो अपनी पैठ को मजबूत कर सकें और एक निगोशिएटिंग पावर के रूप में मुसलमानों के लिए अपने आप को एक मुस्लिम लीडर की हैसियत से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया था और उनको उनके खिलाफ एक बड़ी ये भी कही थी कि वो बंगाल में आकर बंगाल की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक जवाब में उनको कहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें लोकसभा में कैसे मिल गईं और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में किसने। तो इस तरह से दोनों के खिलाफ जो है एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी वाद विवाद हुआ था और काफ़ी एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अटैक भी हुए थे दोनों तरफ से। और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बंगाल में घुसने की उनकी कोशिश को ममता बनर्जी ने एक तरह से बड़ी गंभीरता के साथ लिया था। तो ममता बनर्जी अभी फिलहाल जो सीपीएम की पकड़ से मुस्लिम वोटों को उन्होंने अपने पक्ष में किया है, उसको किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने हुए नहीं देखना चाहती। इसीलिए ममता बनर्जी इस बात की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरी कवायद में, पूरे विरोध प्रदर्शन में जो क्रेडिट है वो किसी भी तरह से कांग्रेस या सीपीएम के हाथ में न जाए। ये बंगाल की बात है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर 80 सांसद यहाँ से चुनकर जाते हैं और जाहिर है कि 80 सांसद जो एक सबसे बड़ा राज्य है वो देश की राजनीति में भी, सरकार बनाने में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री मोदी को भी जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया तो गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रूशियल स्टेट है, एक राज्य है। यहाँ पर भी मुसलमानों की एक अच्छी खासी संख्या है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्र, कि जहाँ पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहती है। अखिलेश यादव और मायावती और कांग्रेस 3 मुस्लिम वोटों के दावेदार हैं। पिछले चुनाव में और पिछले 1990 के बाद मुस्लिम वोटर कांग्रेस से दूर हो गए थे और वो समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट करते थे और इनका वोट बैंक समझा जाता था कि जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होता था, मुसलमान जो है उसी पार्टी को वोट दे देते थे। लेकिन इस आंदोलन में, सीएए में, एक जो आंदोलनकर्ता हैं उनकी एक शिकायत ये है कि ये मायावती और अखिलेश यादव बिल्कुल खामोश हैं। इन्होंने भी एक तरह से केजरीवाल की जो स्टैंड है वो स्टैंड ले रखा है। कहीं भी ये किसी भी मामले पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ज़रूर ये दिखाने की कोशिश की गई, खासतौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से कोशिश की गई कि वो जो मुसलमान हैं उन तक पहुँचें और उन तक जाने की कोशिश करें और जो मुस्लिम
वोट बैंक है वो एक तरह से अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। और इस कोशिश में उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक खुलकर जिसको कहा जाए कि सपोर्ट करना, उस तरह का सपोर्ट उन्होंने भी नहीं किया। ये सीएए के जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी शिकायत है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपको याद होगा कि जब जा रहे थे मेरठ में, जो पुलिस की गोली से मारे गए लोग थे उनके परिजनों से मिलने के लिए, तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और ये बड़े हंसी खुशी वापस आ गए थे और न वहाँ पे धरने पे बैठे और न किसी किया। लेकिन फिर भी एक तरह से कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि वो मुस्लिम वोटर्स को ये कहते हुए कि वो सीएए का विरोध कर रही है अपनी तरफ लाने की। लेकिन ये बड़ी पते की बात यह है कि जो एनपीआर है यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसको लागू करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के टाइम में हुआ था, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। और अब कांग्रेस उसको विरोध कर रही है, तो कांग्रेस को भी इसको विरोध करते हुए बड़ा जाहिर है कि उसको इसमें थोड़ी सी कबाहत होगी, थोड़ी सी उसको वो लगेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष की तरफ से जो सपोर्ट दिया जा रहा है या सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, उस सब में कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति जो है जरूर छुपी हुई है। और इसका उदाहरण आपको पश्चिम बंगाल में मिल गया, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में मिल गया और इसका उदाहरण आपको दिल्ली में भी दिख गया। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।